क्या होता अगर हम इस वस्तु का आविष्कार नहीं करते? जी हाँ, प्लास्टिक धरती पर मौजूद स्लो पॉइजन की तरह पृथ्वी को निगल रही है। आज प्लास्टिक महासागरों में एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। प्लास्टिक कई तरीके से धरती पर प्रदूषण फैलाती है, चाहे हम बात करें एयर पोल्यूशन की, या फिर वाटर पोल्यूशन की, या फिर सॉइल पोल्यूशन की। क्या हम प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर सकते हैं? क्या प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म कर हम जानवरों को बचा सकते हैं? क्या प्लास्टिक का खत्म होना हमारी धरती को पुनर्जीवन देने जैसा होगा? क्या प्लास्टिक का कोई दूसरा अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हो सकता है? चलिए सवालों की लिस्ट को खत्म करते हैं। प्लास्टिक एक ऐसा इन्वेंशन है जिसे रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट माना जाता है। सन 1907 में केमिस्ट लियो बेकलैंड के द्वारा फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक को बनाया गया। प्लास्टिक को बनाने के लिए पॉलीमर का इस्तेमाल होता है, जो कि हमें जमीन से निकलने वाले क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है। इस पॉलीमर को कई सारी रिएक्शन और प्रोसेस से गुजारने के बाद हम डिफरेंट तरह के प्लास्टिक के आइटम बना पाते हैं। प्लास्टिक से बने आइटम या प्रोडक्ट को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जला सकते हैं, फाड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, जो कि हम करते आए हैं, लेकिन हम इसे दूसरी चीज़ों की तरह गलाकर ख़त्म नहीं कर सकते। सन 1950 के बाद अब तक 8.3 बिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक बन चुकी है, जिसमें से मात्र 10% को रिसाइकिल किया है, 15% को जलाया है और बाकी 75% प्लास्टिक अभी भी महासागरों में और जमीन पर मौजूद है। दुनिया भर की सारी प्लास्टिक को एक जगह इकट्ठा कर पाते तो प्लास्टिक से बनने वाला पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा होता। प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आज की डेट में अपनी लाइफ से एग्जिट कर पाना आसान नहीं होगा। अगर आप अपने चारों ओर देखें तो हम और आप प्लास्टिक से इस कदर घिरे हुए हैं जिससे निकलना मुश्किल होगा। सुपरमार्केट के अंदर मिलने वाला फूड प्लास्टिक से कवर होता है। आपके डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही प्लास्टिक की पैकेजिंग से कवर होते हैं। खाना ले जाने के लिए प्लास्टिक कंटेनर का यूज होता है। साथ ही में वेंडर से मिलने वाला सामान अक्सर प्लास्टिक बैग में ही मिलता है। प्लास्टिक हर जगह है, जगने से लेकर सोने तक हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगह प्लास्टिक एक अच्छा ऑप्शन साबित होती है, जैसे कि खाने को लंबे समय तक ताज़ा रखना या फिर लिक्विड मटेरियल को लंबे समय तक सही रखना। अगर प्लास्टिक नहीं होगी तो हमें खरीदारी में भी बदलाव करने होंगे। पैकेजिंग फूड को हमें बाय बाय कहना होगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्लास्टिक न होने के कारण हम बहुत सारे सर्किट प्लेट को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से हमारे फ़ोन और लैपटॉप्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। शायद से प्लास्टिक को पूरी तरह से ख़त्म करना एक सही निर्णय नहीं होगा। अगर हम डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक जैसे कि स्ट्रॉ, टॉय, नेट, क्लॉथ्स, इन सभी में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक पर रोक लगा दें तो शायद से हम प्लास्टिक को एक हद तक ख़त्म कर देंगे। ऐसा करने से महासागरों में मौजूद जीव जंतुओं जैसे कि सी लॉयन, टर्टल्स, फिश प्लास्टिक में फंसकर या प्लास्टिक को खाकर नहीं मरेंगी। इसी के साथ प्लास्टिक ना होने के कारण गार्बेज बॉक्स या ट्रैश बॉक्स में फेंकी जाने वाली प्लास्टिक की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, जिससे प्लास्टिक बैग को खाना समझकर खाने वाले स्ट्रीट एनिमल की डेथ बहुत कम हो जाएगी, जो कि हर साल बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक का खात्मा कर हम अपने आसपास के रहने वाले जीव जंतुओं को बचा सकते हैं। प्लास्टिक का कंजप्शन कम होने से हमारी पृथ्वी को पुनर्जीवन मिलेगा। ऐसा इसलिए है कि एक प्लास्टिक बैग को कम्प्लीटली डिकम्पोजिशन होने में लगभग 100 से 400 सालों का समय लग सकता है। आप इसे ऐसे समझिए कि 50 साल पहले इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। अगर आप नज़र उठाकर देखें तो हम चारों ओर से प्लास्टिक से घिरे पड़े हैं। अलग अलग देशों की सरकारें नए नए कानून लाती हैं जिससे कि प्लास्टिक की कंजप्शन को कम करा जा सके, साथ ही में रिसाइकलिंग प्रोसेस पर भी ध्यान दिया जा सके। भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसके तहत गार्बेज कलेक्शन गाड़ियां हर घर जाकर कूड़े कचड़े को कलेक्ट करती हैं। कलेक्ट हुए कूड़े कचड़े को सिटी में बने रिसाइकिल प्लांट में ले जाकर रिसाइकिल किया जाता है।
जिस कारणवश हम रिसाइकिल तो कर पाते हैं, लेकिन हमें भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाए तो आने वाले कुछ सालों में ही हम धरती को प्लास्टिक फ्री बना पाएंगे और प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को भी हम टाटा बाय बाय कह पाएंगे।